हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी बिटवीन कोलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड न्यूटन लॉ ग्रेविटेशनल। देखते हैं क्या होता है। जो हमने लास्ट टॉपिक में हमें कोलम्स लॉ कर चुके हैं। एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 आर आर स्केयर न्यूटन इन एयर और वैक्यूम में। ये हम लास्ट टाइम कर चुके हैं कम्प्लीटली क्या क्या होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एफ क्या अपना फोर्स है जो कि दो चार्जेज Q1 और Q2 के बीच में लगता है। ठीक है भाई, जो बताया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपोन में आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, जो हमने ये पढ़ा था। Q1 और Q2 हमारे क्या है, चार्जेज है, और आर क्या है, हमारे डिस्टेंस है दोनों चार्जेज के बीच में, जो कि मीटर्स में होगा। जो हमारे पास दो चार्ज होगा Q1 और Q2। जब ये चार्ज सेम होते हैं, Q1 और Q2 सेम सेम होते, पॉजिटिव चार्ज होते, तो ये क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। ठीक है, एफ क्या, जो हमारी फोर्स होगी, जो फोर्स दोनों पे एक्ट होगी। ठीक है, Q1 और Q2 पे अगर सेम साइन के है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। अगर दोनों चार्ज अपोजिट साइन के है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। दोनों यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। सेम चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में और अपोजिट चार्ज क्या एक सेम डायरेक्शन में जाएंगे। और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि जो लाइक चार्जेज होती है वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो कॉलम्स लो हैं इनमें हम अपना कंपैरिजन देखेंगे और सिमिलरिटी देखेंगे। जो कॉलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूटन लॉ। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एफ इज इक्वल टू G m1/m2/r स्क्र। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है, और M1 और M2 जो कि मास होता है, M1 और M2 मास होता है जो ऑब्जेक्ट का, जो अर्थ के ऊपर। ठीक है, जो मास है वो R है, वो है डिस्टेंस बिटवीन देम टू मास या टू चार्ज के बीच में। ठीक है, वो होगा R। अब देखते हैं कि क्या होता है। जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज बहुत ही स्मॉल होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम कंपैरिजन करें फोर्स की, यानी कि जब क्या होता है, जब फोर्स लगता है, जब अट्रैक्शन होता है या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मान लीजिए, जो दो इलेक्ट्रॉन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो क्या, जो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जो कुछ ना कुछ। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस की वजह से जो ये रिपेल हो रहे हैं, जो एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगी, परंतु सेम चार्ज की वजह से इनमें कुछ रिपल्सन होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज की वजह से रिपल्सन होती है, जो कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जिसके इसमें क्या है, जिसका रिलेशनशिप है, जो मैग्नीट्यूड है दो फोर्स के अंदर है, वो क्या होगा, रिपल्सन अपॉन में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन अपॉन में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल स्टैटिक रिपल्सन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या होगी, जो इसमें क्या होगा, ये आर स्केयर ऊपर चल जाएगा और Gm1 और एम स्केयर नीचे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में आर स्केयर इंटू आर स्केयर Gm स्केयर। तो ये इस तरीके से होगा, इज इक्वल टू Q स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Gm स्केयर।
तो ये इक्वल टू होता है 4 × 4.171 इंटू 10⁻42 के इक्वल हो गए। जो ग्रेविटी की फोर्स होती है ऑब्जेक्ट में अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के। जो मास के अकॉर्डिंग ही वो प्रोपोर्शनल होती है ग्रेविटी। तो जी कैपिटल है, जो जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो अर्थ के स्पेस पे ऑब्जेक्ट है जो कि हम है, जो उसका मास क्या है। और आर क्या है, डिस्टेंस। जो डिस्टेंस क्या है, जो कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, और जो ऑब्जेक्ट के ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये आर है। तो इसको हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। जो अर्थ के सेंटर से हमारा जो डिस्टेंस है वो आर होगा। एफ इज इक्वल टू क्या होगा, वो कांस्टेंट स्मॉल एम के इक्वल होगा। ठीक है, एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट स्मॉल एम। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं, जो न्यूटन सेकंड लॉ में क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है। एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन्हें कांस्टेंट टर्म में एक मास ऑफ ना फोर्स एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, जो कि ग्रेविटी की वजह से होती है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। एफ इज इक्वल टू एम जी भी लिख सकते हैं हम इसको, जो इक्वल टू होगा एफ इज इक्वल टू एम जी, और इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर से इक्वल होता है। इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। एफ, इस इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम जी एन। इसमें जो फोर्स होती है, जो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, वो अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट के मास को अट्रैक्ट करती है, जो कि हम है जो स्मॉल एम। वो जो मास को अट्रैक्ट करती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करती है। ये इसी का ही ये एक तरफ से क्या वेट होता है। ठीक है, जैसे कि हम हमारा भी एक वेट होता है। हम एक ऑब्जेक्ट की तरह है, जो एक हमारा मास है, जो कि हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम अर्थ के ऊपर जा रहे हैं। जैसे हम फोर्स को जो मेजर करते हैं वो न्यूटन में मेजर करते हैं। ये हमारा कॉलम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूटन लॉ की सिमिलरिटी होती है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और अब ज़्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखें, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।